आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। लगातार आप उत्तराखंड लाइव न्यूज पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम लगातार वार्डों में जा रही है। आपको बता दें कि इस समय पे हम मौजूद है वार्ड नंबर 91 चंद्रमणि के अंदर, और पहले भी सीधा आपसे बातचीत कराई थी। आज पुनः हम आपसे रूबरू करा रहे हैं निवर्तमान पार्षद सुखबीर बुटोला जी से, और इनसे सीधी आज बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। नमस्कार जी। सर, चुनाव की अगर हम बात करें तो अंतिम पड़ाव पर चुनाव पहुंच चुका है, हर कल चुनाव है, तो वही किस प्रकार से क्षेत्र जनता से आपको प्यार मिला है? देखिए, जनता का तो बहुत पिछले जो 6 वर्ष रहे हैं मेरे कार्यकाल के, बहुत अच्छे रहे, और जनता का जो रिस्पांस रहा बहुत अच्छा रहा। लगातार हम लोगों ने 6 वर्षों के दौरान पब्लिक के बीच में काम किया, और हमारे द्वारा कभी भी अपने को बड़ा ना समझते हुए ज़मीन में उतरकर काम किया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जनता का लगातार समर्थन हमें मिला। आपने देखा भी हो कि इतनी भव्य रैलियां यहाँ पर हुई कि जैसे हमारा यहाँ पर मालिकाना हक की मांग थी, जिसमें जनता उमड़ती चली गई। हमारा यहाँ पर कूड़ा घर बन रहा था, उस समय जनता हमारे साथ में बिल्कुल खड़ी रही। जितने भी पुल का निर्माण की बात हो तो लगातार जनता हमारे साथ खड़ी रही। जितने भी जनहित के मुद्दे रहे, लगातार जनता हमारे साथ खड़ी रही है, क्योंकि हम लोगों ने जनता के लिए संघर्ष किया है। बिल्कुल सर, वहीं अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप एक बीजेपी से कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के माध्यम से ही आपने यहाँ पर क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं जो लगातार क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, तो वहीं हम विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि चुनाव में काफ़ी लोग मैदान में उतरे हैं, तो उनको किस प्रकार से आपके उनके साथ एक कॉम्पिटिशन चल रहा है? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है सर कि आपकी कुछ वीडियोज़ मतलब बहुत अलग तरीके से बना के यहाँ पर वायरल की जा रही हैं, तो इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आपने देखा भी होगा कि कई मेरे जो 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के वीडियो थे, उन्हें काट छाट के 10-10 12-12 15 सेकंड का बनाकर इस प्रकार से प्रचारित किया जाता है कि जैसे मैंने पता नहीं क्या लोगों के बीच में क्या कह दिया होगा या कर दिया होगा। जबकि मैंने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं, और जो लोग लगातार पिछले 5 वर्ष के दौरान मुझे काम ना करने देंगे, मुझे परेशान करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा ये वीडियो बनाए गए। और जो विरोधी हैं वो, क्योंकि उन्होंने 5 साल तो कुछ किया ही नहीं, कि जनता के बीच में कभी गए ही नहीं है, तो उनके पास में वो वीडियो वायरल करके उनका प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो विरोधियों के साथ खड़े हो सकें और विरोधियों के साथ मिलकर वो काम कर सकें। सर, क्या लगता है कि ये वही लोग हैं कि कई बार ऐसा हुआ भी होगा क्षेत्र के अंदर कि आपको गलत काम के लिए आप, क्योंकि एक जब आप क्षेत्र पार्षद हैं तो आपका जो स्टैंप है, जो आपका साइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से क्षेत्र के ऐसे लोग भी हो सकते हैं शायद आपको कहीं गलत जगह साइन करने को कह रहे हो या कुछ है, शायद आपने उनका साथ ना दिया हो, तो क्या कुछ इस प्रकार से ये वही लोग हैं या क्या? देखिए, ये वही लोग हैं जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं, चाहे वो शराब का कारोबार बढ़ाने का हो, नशे का कारोबार बढ़ाने का हो, या भूमि संबंधी कब्जे जिन लोगों ने कर रखे हैं या करवाते हों, या अन्य विवादों में हमेशा जिनका संरक्षण रहा हो, वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। और उन्हीं लोगों को रोकने का प्रयास मैंने लगातार, आपने देखा होगा कि मेरे कई लाइव हुए हैं जिनमें मैंने गलत कामों को कभी प्रोत्साहित नहीं किया, हमेशा बुरे लोगों का विरोध किया है। और कई बार हम लोगों ने एसएसपी महोदय को भी ज्ञापन दिया, और वही लोग हैं आज के दिन की वो एक सब इकट्ठे होकर मेरा विरोध कर रहे हैं। और जो विरोधी भी हैं उनके द्वारा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि खुलेआम उनके द्वारा अमर भारती में शराब बेची जाती है। क्यों नहीं प्रशासन वहां पर कार्रवाई करता है? क्योंकि इसलिए नहीं करता क्योंकि संरक्षण उन नेताओं का है, क्योंकि उनके घर के आगे बिक रही है। तो इस प्रकार से ये लोग विरोधी आज मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीत नहीं सकते, काम इनके बस का है नहीं, इसलिए ये मेरा विरोध करते रहेंगे और करेंगे। बिल्कुल सर, वैसे लगातार हम जिस प्रकार से अगर बात करें तो हम लगातार कई वार्डों में गए हैं, और आप लगातार आप भी देख रहे होंगे कि कई उत्तराखंड लाइव न्यूज़ हर वार्ड को कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा है। पर इस टाइप की जो राजनीति जो हम आपके वार्ड में देख रहे हैं, यानी कि हम मीन्स की बात करें, हालांकि वो तो देखिए मोदी जी के लिए भी बनती हैं, हालांकि आप क्षेत्र पूरा देश मोदी जी के कार्य के बारे में जानता है, उनकी ईमानदारी के बारे में जानता है, पर इस टाइप की वीडियोस तो उनके बारे में भी बनती हैं। तो ये तो वही लोग करते हैं जो विरोधी होते हैं, और इसको जो मीन्स आपकी इस टाइप की बन रही है, और वहीं अगर हम कंपेयर करें मोदी जी के साथ आपको, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये लोग मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा और ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पहला पार्षद होऊंगा जो आज इतना प्रचारित हो गया सोशल मीडिया पे। हर आदमी ये कह रहा है पार्षद जी ये क्या हो गया, ये कैसे क्या हुआ, ये कैसे वीडियो बना रखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका काम, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है, वो छोटी सोच के आदमी, छोटी सोच के व्यक्ति हैं, तो इसी तरीके की सोच उनकी बनती है, तो इसी तरीके के वो निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने काम को तो कभी देखा नहीं है। पर पब्लिक कल के दिन, आपको पता है 23 तारीख को कल चुनाव होने जा रहे हैं और पब्लिक हमारे साथ में है, और पब्लिक ने भी मन बना लिया है कि पूरी तरीके से ऐसे गंदे लोगों को जो गंदी राजनीति करते हैं इनको उखाड़ के इस चंद्रमणि के अंदर से उखाड़ के फेंकेंगे, और ऐसे लोगों को बिल्कुल समर्थन जनता का नहीं मिलेगा, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, वहीं अपनी क्षेत्र जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आपकी जो वीडियोस इस तरीके की हैं उस पर ना ध्यान देकर वो क्योंकि कल वोट है और कहीं इस टाइप की वीडियो को भ्रमित होकर वो कहीं गलत जगह वोट ना कर दे, तो क्या अपनी क्षेत्र जनता से आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी चंद्रमणि की जनता बहुत समझदार जनता है और उनको पता है कि बुटोला जी ने पिछले 6 साल के दौरान क्या काम किए हैं। आज 6 सालों के दौरान ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के दौरान ये चीज़ें सब लोगों को याद आ रही हैं। ये समझने वाली बात है और जनता को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और मैं जनता से ये अपील करूंगा कि ऐसे भ्रामक प्रचार में ना पड़ते हुए 23 तारीख के दिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन बुटोला और मेयर पद के प्रत्याशी श्रीमान सौरभ थपियाल जी को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ, सोशल मीडिया में जिन लोगों ने प्रचारित किया, ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए हम लोग आगे मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करेंगे। सर, वहीं मैं चाहूँगी कि अपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप अपनी क्षेत्र जनता से एक ये भी संदेश दें, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे होंगे और जो स्टैंप लगा कर, क्योंकि जो इंक है वो इधर से उधर फैल जाती है, तो हम चाहेंगे कि अपनी क्षेत्र जनता को बताएं कि आप किस प्रकार से उसमें उसको यूज़ करना है, किस प्रकार से उसमें वोट डालना है। देखिए, मेरा क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है कि जो बैलेट हमें मिलेगा उसको जहाँ पर नाम लिखा हुआ उसके सामने मोहर लगाकर, बगल में मोहर लगाकर उसको सीधे से फोल्ड करें ताकि उस पर स्याही फैलने ना पाए। और अधिकतर क्या होता है कि स्याही दूसरी तरफ लगने के कारण हमारा वोट खराब हो जाता है। तो मेरा जनता से ये अनुरोध है कि जो आप बैलेट आपको मिलेगा उसको सही तरीके से फोल्ड करके ही आप उसे बॉक्स में डालें। यही निवेदन मैं पब्लिक से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ खास कोई लास्ट में कोई संदेश अपनी क्षेत्र जनता से करेंगे आप? देखिए, जनता से मेरा यही निवेदन है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं और हमने 6 वर्षों के दौरान चंद्रमणि की जनता के लिए बहुत काम किया है और अभी तो बहुत बड़े बड़े काम आप लोगों के बीच में होने वाले हैं और जिसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी को भी जिताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार निरंतर पब्लिक के हित में काम कर रही है और भारत की सरकार भी उत्तराखंड के हित में हमेशा कार्य करने को तत्पर है। सर, वहीं जो एक लोग जिस प्रकार से धारा 4 को लेकर भी काफ़ी परेशान थे आपके क्षेत्र में और कई लोग उनको भ्रमित भी कर रहे हैं, हालांकि जनता जानती है, कई क्षेत्र से हम लोगों से आपसे बात हुई है, क्षेत्र के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जो बीजेपी ही है वही ये सब काम कर सकती है। तो इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी, एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एक तरफ बीजेपी है, कौन ऐसे हैं जो इसमें से क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, धारा 4 को हटा पाएंगे? देखिए, आपको भी पता है, देखो कोई भी काम होता है, अगर सरकार चाहे तो सरकार कोई भी काम कर सकती है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, केवल 100 वार्डों में केवल चंद्रमणि की बात हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेके आती है वो संकल्प पूरा करने के लिए होता है, केवल घोषणा के लिए नहीं होता है। तो मेरा चंद्रमणि की जनता से यही अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में चंद्रमणि में मालिकाना हक की बात की है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और हमने तो पार्टी लीग से हटकर इसके लिए संघर्ष किया। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमने भव्य रैली का आयोजन किया गया। इससे पूर्व हमने माननीय सांसद गणों को, माननीय विधायक गणों को और सरकार के सभी नुमाइंदों को हमारे द्वारा ज्ञापन दिए गए। और ये निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूँ कि मालिकाना हक वाला जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय चंद्रमणि की जनता के लिए और हमें किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए। इतना निवेदन करूँगा कि वो लोग भी भ्रामक प्रचार करेंगे जिन लोगों ने कोर्ट के नाम पर लोगों से 50-50 हज़ार रुपये भी लिए हैं। मैं आपको कुछ लोगों के नाम भी बताऊँगा इलेक्शन के बाद में कि जिनसे हमारे नेताओं ने 50-50 हज़ार रुपये लेके उनके कोर्ट में केस लड़ने की बात की है और वो पैसा खुद खा चुके हैं। तो ऐसे भी हमारे लोग हैं।
पर मैं चुनाव का समय ऐसी बात मेरे को अभी ठीक नहीं लगती कहना। मैं इसका खुलासा बाद में करूँगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास भी आए थे कि हमसे पैसे लिए गए हैं। तो मेरा जनता से ये अनुरोध है कि किसी भी भ्रामक प्रचार में न पड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट का इस्तेमाल करें। यही निवेदन मैं क्षेत्रीय जनता से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। तो आपने सीधा देखा कि जो हमारे निवर्तमान पार्षद मिस्टर सुबीर बटोला जी हैं और उनके माध्यम से कई बार यहाँ चंद्रमणि की क्षेत्र जनता के बीच में जो समस्या रही धारा 4 को लेकर, वो कितनी बार यहाँ से इस मुद्दे को उठाया गया है और आपने कई बार क्षेत्र जनता ने, जो सभी ने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर इस चीज़ को देखा है। तो उन्होंने ये भी एक संदेश दिया है कि कोई भी क्षेत्र जनता भ्रमित ना हो, क्योंकि जो अपना हक है वो किस प्रकार से कौन दिला सकता है ये क्षेत्र जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।